भारतीय सभ्यता के हजारों पन्नों में हमने महावीर को जाना, बुद्ध को समझा, पर एक नाम जो उनसे भी प्राचीन, जिसने मानव सभ्यता के हजारों वर्षों में कई मापदंड तय करे, वो है भगवान पार्श्वनाथ। आज हम जानेंगे क्या भगवान पार्श्वनाथ मात्र एक आस्था का विषय है या ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध एक व्यक्ति। जर्मन, चीनी और यूनानी इतिहासकारों ने उनके बारे में क्या लिखा? क्या आज भी उनके अनुयायी अनजाने में उनकी परंपरा को निभा रहे हैं? जय जिनेन, मैं हूँ जूही जैन और आप देख रहे हैं जियो जर्नलिज्म प्रेजेंट पार्श्वनाथ, आस्था से इतिहास तक। आज हम चलेंगे यात्रा पर, आस्था से परे सत्य की ओर। भारत की प्राचीन नगरी काशी, जहाँ लगभग 2900 वर्ष पहले 877 ईसा पूर्व में जन्मे एक ऐसे महापुरुष जिनका जीवन दर्शन बन गया, भगवान पार्श्वनाथ। यह तिथि केवल परंपराओं की बात नहीं, बल्कि डॉक्टर H.C. राय चौधरी जैसे इतिहासकार और प्राचीन ग्रंथ जैसे तिलोय परिणति में भी दर्ज है। आचार्य वृषभ लिखते हैं, पार्श्वनाथ भगवान महावीर से 278 वर्ष पूर्व हुए थे। इस काल गणना के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ का इतिहास पूर्व वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। आस्था तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इतिहास उसकी पुष्टि न कर दे, और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि विश्व के कई इतिहासकार, पुरातात्विक साक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय शोध भी प्रमाणित करते हैं। जर्मन विद्वान हर्मन जैकोबी, जिन्होंने पाली और जैन ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया एवं भगवान पार्श्वनाथ की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति की, वो कहते हैं, भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि उन्होंने पार्श्वनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी बात का समर्थन करते हुए प्रोफेसर जॉर्ज चार्पेंटियर लिखते हैं, पार्श्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और भगवान महावीर से बहुत पूर्व जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों की संहिता तैयार हो चुकी थी। इतिहासकार सर बील ने 1885 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष कहा, शाक्य मुनि गौतम द्वारा बौद्ध धर्म प्रवर्तन के बहुत पहले से मध्य एशिया में उससे मिलता जुलता धर्म मौजूद था। डॉक्टर बिमलचरण लाहा के अनुसार भगवान पार्श्व के धर्म का प्रचार उत्तरवर्ती क्षत्रियों में था। वैशाली उनका प्रमुख केंद्र था। बज्जीगढ़ के प्रमुख महाराज चेतक भगवान पार्श्व के अनुयायी थे और कपिलवस्तु में भी भगवान पार्श्व का धर्म फैला हुआ था। डॉक्टर हामर्सवर्थ के अनुसार गौतम बुद्ध के समय से बहुत पहले पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैन संघ, जो निर्ग्रंथ संघ कहलाता था, एक अलग सुसंगत एक धार्मिक संप्रदाय था। भारतवर्ष की सभी प्रमुख भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश आदि में तीर्थंकर पार्श्व के ऊपर लिखे गए अनेक काव्य उपलब्ध हैं, जिनका उल्लेख डॉक्टर जय कुमार जैन ने अपने महत्वपूर्ण संशोध प्रबंध पार्श्वनाथ चरित्र का समीक्षात्मक अध्ययन में किया है। प्रोफेसर राम प्रसाद चांद के अनुसार यह आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि भगवान महावीर के पहले भी जैन साधु मौजूद थे, जो कि पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित संघ से संबंधित थे और उनके अपने चैत्य भी थे। जब इतिहास मौन हो तब ग्रंथ बोलते हैं, और भारत की 1000 साल पुरानी ग्रंथ परंपरा है। न केवल जैन ग्रंथों में बल्कि वैदिक ऋचाओं में, बौद्ध सूत्रों में और उपनिषदों में भी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिच्छाया दिखाई देती है। अथर्ववेद भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्राचीन स्रोत। इसमें उल्लेख मिलता है ऋषभ और अरिष्टनेमि का। इन नामों को कई विद्वान तीर्थंकरों से जोड़ते हैं और पार्श्व की शिक्षाओं से उनका भाव साम्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। डॉक्टर जयचंद्र विद्यालंकार के अनुसार अथर्ववेद में जिन रात्यों यानी वह व्यक्ति जिन्होंने वैदिक या वर्ण व्यवस्था नहीं मानी का उल्लेख है, वे भी अरिहंत और चैत्य के उपासक थे और बुद्ध के बहुत पहले से विद्यमान थे। वैदिक ऋषि पिप्पलाद, जिन्होंने प्राण के शरीर से अलग होने पर उसका क्षय बताया, उनका ये सिद्धांत पार्श्व के पुद्गल वियोग सिद्धांत से मेल खाता है। ऋषि भारद्वाज मुंडक संप्रदाय के प्रमुख, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में भी स्थान मिला, उनकी शिक्षा, त्याग और संयम की परंपरा पार्श्व के प्रभाव की छाया लिए हुए है। उपनिषदों में भी नचिकेता का आत्मचिंतन, कात्यायन का अहिंसावाद और संयम की धारणा, सब में झलकता है वो दर्शन जिसे हम आज पार्श्वनाथ से जोड़ते हैं। बौद्ध और जैन धर्म में कई जगह मौन संवाद होता है और ये संवाद हमें मिलता है दीघ निकाय, मध्यम निकाय और अंगुत्तर सूत्र जैसे ग्रंथों में। सामान्य फल सूत्र में राजा अजातशत्रु द्वारा जिन 4 व्रतों का जिक्र है, वे पार्श्व के चतुर्याम धर्म परंपरा से मेल खाते हैं, न कि महावीर के पंचव्रतों से। उपाली सूत्र में एक जैन शावक उपाली और बौद्ध का संवाद होता है, जिन सिद्धांतों पर चर्चा होती है जैसे त्रिकर्म, तप, संयम,
वे सभी पार्श्वनाथ की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। ब्रह्मजाल सूत्र में अचेलक यानी नग्न तपस्वी, केस लॉन्च करने वाले, नमक मांस का त्याग, कांटों पर सोना, कोई वस्तु न रखने वाले आदि कठोर संयमियों का वर्णन है और चतुर्याम धर्म की झलक मिलती है, जो स्पष्ट रूप से भगवान पार्श्व की परंपरा के दिगंबर साधुओं का चित्र खींचते हैं। मनोरथ पूर्णिमा में बौद्ध के चाचा बप्प का उल्लेख आता है, जिन्हें पार्श्व परंपरा का अनुयायी बताया गया है। डॉक्टर ब्रह्मचरण राह बताते हैं कि कपिलवस्तु स्थित एक ग्राम में बुद्ध का संवाद निर्ग्रंथ श्रावक बप्प के साथ हुआ था, जो स्पष्ट प्रमाण है कि बुद्ध के पहले पार्श्वनाथ प्रचलित निर्ग्रंथ जैन धर्म मौजूद था। मध्यम निकाय और महासिंहनाद सूत्र में बुद्ध स्वयं बताते हैं कि वे भी एक समय निर्ग्रंथ परंपरा के अनुयायी थे। उन्होंने व्रत, नग्न तपस्या और शारीरिक संयम का पालन किया, जो जैन परंपरा की पहचान है। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में पार्श्वनाथ भगवान का सीधा प्रमाण तो नहीं मिलता, पर ऐसी बहुत सी कड़ियां हैं जो हमें उनके अस्तित्व से जोड़ती हैं। चीनी ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र, हालांकि यह 5वीं सदी में रचा गया बौद्ध ग्रंथ था, पर इसकी टीकाओं में पार्श्वनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। उसी काल में शी शियोशिन्यू यानी दुनिया की नई कथाएं, एक चीनी साहित्य संग्रह भारत के आध्यात्मिक दर्शनों का वर्णन करता है। कुछ संस्कृत नामों के चीनी लिप्यांतरण जैन आचार्यों का संकेत देते हैं, जो पार्श्वनाथ जैसे शिक्षाओं का अप्रत्यक्ष जिक्र प्रकट करते हैं। हेन शांग की भारत यात्रा, हेन सांग भारत के महानतम विदेशी यात्रियों में से एक थे। उन्होंने अपनी किताब द ग्रेट टांग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन में 7वीं शताब्दी में उन्होंने भारत के निर्ग्रंथ साधुओं के दर्शन, उनके कठोर व्रत, नग्न तप और विचारधारा का निष्पक्ष वर्णन किया। हालांकि उन्होंने पार्श्वनाथ का नाम नहीं लिया, पर यह स्पष्ट किया कि महावीर से पहले यह परंपरा प्राचीन भारत में जीवित थी। और यही नहीं, मध्य एशिया के प्राचीन नगर कैस्पिया, समरकंद, बल्ख और अमन, जहाँ सिकंदर के यूनानी साथियों ने निर्ग्रंथ साधुओं के दर्शन किए। क्या यह संकेत नहीं कि जैन धर्म महावीर से पहले भी मध्य एशिया में प्रचलित था? डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन अपनी किताब भारतीय इतिहास एक दृष्टि में बताते हैं, यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ऐसे धर्म का जिक्र किया था जहां मांसाहार पूर्णतः वर्जित था, अनुयायी केवल अन्न भोजी थे, और दार्शनिक पाइथागोरस, जो महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, वे पुनर्जन्म, कर्म और अहिंसा पर विश्वास करते थे। यहाँ तक कि कुछ वनस्पतियों को खाने से भी इनकार करते थे। उनके विचार बौद्ध या ब्राह्मण परंपरा से नहीं, बल्कि जैन धर्म से स्पष्ट मेल खाते थे। यह केवल विदेशी दृष्टिकोण नहीं, बल्कि वह सत्य है जो भारत से निकलकर संपूर्ण सभ्यताओं में फैल चुका है, और इसके स्रोत थे भगवान पार्श्वनाथ। इतिहास बोलता नहीं, वो केवल मिट्टी, पत्थरों और मूर्तियों में दर्ज होता है। अब हम उन स्थानों की यात्रा करेंगे जो भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता के भौतिक प्रमाण हैं। संवेद शिखर, झारखंड का यह शांत पर्वत, आज जिसे हम पारसनाथ हिल कहते हैं, यही है वह पावन स्थान जहां सन 777 ईसा पूर्व में भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। जैन ग्रंथों के अनुसार 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन यह पर्वत विशेषता पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। यह नाम कोई किंवदंती नहीं, बल्कि एक जीवित भौगोलिक सत्य है जो बताता है कि यह स्थान तीर्थ नहीं, इतिहास है। उत्तर प्रदेश स्थित अहिछत, जो भगवान पार्श्वनाथ की तप भूमि के रूप में विख्यात है, वहाँ के प्राचीन खंडरों की खुदाई से प्राप्त टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की 7 फन वाली प्रतिमा अभी तक की भगवान पार्श्वनाथ की सबसे पुरानी मूर्ति मानी जाती है। यह लगभग 700 ईसा पूर्व की मानी जाती है, यानी मौर्य काल से भी पहले। पटना, बिहार और मुंबई के संग्रहालय में स्थित तांग और कांस्य धातु की कायोत्सर्ग, 7 फन और निर्वस्त्र तपस्वी के रूप में ढली पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की प्रतिमाएं पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता का एक और अनोखा प्रमाण है। कंकाली टीला, मथुरा, यह स्थान जैन धर्म के प्राचीन इतिहास का सजीव साक्ष्य है। यहाँ की खुदाई से प्राप्त अयाग पर जैन स्तूप और सैकड़ों मूर्तियां दर्शाती है कि लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ही यह स्थान जैन उपासना का प्रमुख केंद्र था। विशेष रूप से एक अयाग पर जिस पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मौजूद है, जो अब लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। कई मूर्तियों पर ब्राह्मी लिपि लेख है, जिससे पार्श्वनाथ का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। आज संपूर्ण भारत में लगभग 800 से अधिक जैन गुफाएं हैं, जिनमें से 250 गुफाएं विशेष महत्व की हैं, जो भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को सुनिश्चित करती हैं। दक्षिण भारत में तो भगवान पार्श्वनाथ आराध्य देव थे। आज भी वहाँ बहुतायत संख्या में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। लगभग हर 5 में से 3 मूर्तियाँ भगवान पार्श्वनाथ की ही होती है।
भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित एक शिलालेख राजस्थान के बिजौलिया से भी प्राप्त होता है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा 12वीं शताब्दी का माना गया है। इस शिलालेख में 6वीं सदी में प्रारंभ हुए चौहान वंश का गौरवशाली इतिहास का भी उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश स्थित उदयगिरी, खंडारगिरी, उड़ीसा, देवगढ़, एलोरा, राजगिरही, अम्बापुरम आदि स्थान गुप्त, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, होयसला आदि राजाओं के काल में निर्मित ये प्राचीन प्रतिमाएं प्रतीक है भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता के। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गूंजते हैं भगवान पार्श्वनाथ। धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या कहा जा सकता है, लेकिन भूगोल से मिले प्रमाणों को नहीं। इतिहास तब और भी प्रमाणित हो जाता है जब विश्व से जीता है। भगवान पार्श्वनाथ केवल मूर्ति या ग्रंथों में नहीं, बल्कि आज भी हजारों साल पुरानी स्मृतियों की तरह कुछ जनजातियों के जीवन में सांस लेते हैं। बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की सीमाओं में बसी है सराक जाति, जिन्हें लोक में श्रावक शब्द से उत्पन्न माना गया है। श्रावक यानी ग्रस्त जन अनुयायी। ब्रिटिश विद्वान रेसले ने अपनी किताब ट्राइब्स एंड कास्टेस ऑफ बंगाल में लिखा, सराक जाति के लोग पार्श्वनाथ को आज भी इष्ट देवता की तरह पूजते हैं। इस जाति के रीति रिवाज, व्रत, आहार व्यवहार और पर्व जैन परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं। भील जाति। सम्मेद शिखर के आसपास रहने वाली भील जाति हर वर्ष मकर संक्रांति पर पार्श्वनाथ रूप पर एकत्रित होती है। वे गीत, नृत्य और वंदन के साथ भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं। ऐसा परंपरा में पीढ़ियों से चला आ रहा है। इनका यह पर्व सिर्फ लोक उत्सव नहीं, एक हजारों साल पुरानी परंपरा की जीवंत झलक है, जो बताती है कि पार्श्वनाथ की स्मृति केवल शहरों के मंदिरों में नहीं, गांवों की मिट्टियों में भी जीवित है। उड़ीसा की रंगिया जाति और बंगाल के सगदोग, ये दोनों समुदाय भी भगवान पार्श्वनाथ को कुल देवता या इष्ट के रूप में मानते हैं। उनके धार्मिक गीतों में, त्योहारों में, यहाँ तक कि जीवन संस्कारों में भी शर्त, संयम और तप के प्रतीक केंद्र में होते हैं, जो पार्श्वनाथ की पहचान है। नागवंशीय परंपरा। कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ नागवंश में उत्पन्न हुए थे। भारत के प्राचीन राज्यों काशी, कलिंग, विदर्भ, अवंती, अंग, वंग आदि, इन सब में नाग सत्ता और जैन धर्म का मेल दिखता है। इतिहासकार ज्योति प्रसाद लिखते हैं, भारत के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में फैली नागगढ़ राज्य परंपराएं पार्श्व को अपना इष्ट मानती थीं। कलिंग यानी आज का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वहाँ के राजा करकंडू, जिनकी कथाएं आज भी वहाँ मौजूद हैं और लोग जिन्हें लोक देवता की भांति स्मरण करते हैं। वे इतिहास और जैन परंपरा दोनों में एक महान उपासक के रूप में दर्ज हैं। कहा जाता है कि उन्होंने राजपाट त्याग कर भगवान पार्श्वनाथ से दीक्षा ली और एक महान मुनि बने। तेरापुर आदि की गुफाओं से प्राप्त पुरातात्विक चिन्ह इस बात को जैन परंपरा से जुड़ा हुआ प्रमाणित करते हैं। वो जिन्हें हमने कथा समझा वो इतिहास थे, वो जिन्हें हमने पौराणिक कहा वो साक्ष्य थे। भगवान पार्श्वनाथ कोई खोया हुआ अध्याय नहीं, वो उस ग्रंथ के शीर्षक हैं जिस पर भारतीय नैतिकता की नींव रखी गई थी। ये डॉक्यूमेंट्री अंत नहीं, आरंभ है भगवान पार्श्वनाथ को फिर से वो स्थान दिलाने का जो कभी उन्होंने संस्कृति को दिया था। क्योंकि तीर्थंकर वो नहीं होते जिन्हें पूजा जाए, बल्कि वो होते हैं जिनके विचार काल के परे आज भी हमें रूपांतरित करते हैं। मैं हूँ जूही जैन और आप देख रहे थे पार्श्वनाथ, आस्था से इतिहास तक। हम एक बार फिर मिलेंगे एक खोए हुए सत्य की तलाश में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।